हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऐसे स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा में हमने सुना था कि कैसे नरसिंह देव भगवान के वामन देव जी प्रकट हुए थे और जो हिरण्यकश्यपु है उसका वध कर दिया था। अभी आगे चलते हैं, जैसे कि हम होलिका माता जी के बारे में चर्चा करने वाले। होलिका माता जी ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकाश इन दोनों के भाई बहन थी। ये तो ये बहन थी, तो ये क्या है कि ये इसने शक्ति तो प्राप्त कर ली थी, ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी शक्ति के ऊपर घमंड भी आ गया था उनको। घमंड आने के कारण बोलते कि मुझे तो अग्नि जलाएगी नहीं, क्योंकि अग्नि से तो मैं जल नहीं पाऊँ, क्योंकि अग्नि अग्नि मेरे वश में है। लेकिन जो देवी देवता के द्वारा भी और जिस व्यक्ति को वरदान प्राप्त हो जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस भक्त को सताता है, कृष्ण भक्त को दुखी करता है, तो उस की जो शक्ति मिली हुई है, जो उसको वरदान मिला वो भी विफल हो जाता है। क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, देवी देवता दिए हो तो क्या हो, लेकिन भगवान के भक्त को यदि कोई परेशान करता है तो वो भी व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसका जीवन ही दुखमय हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक वैष्णव को जो एक बार भी कृष्ण नाम लेता है, जो बार बार भी नाम लेता है और जो कभी कभी नाम लेता है, ऐसे भक्तों को हमें निंदा नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसे भक्तों की निंदा करता है तो उस व्यक्ति को बोलते कि उस व्यक्ति ने जितना भजन किया है वो नष्ट हो जाता है। और आगे क्या बताया जाता है, यदि अभी अभी देखो, कृष्ण को धाम में प्रवेश करना और कृष्ण को प्रसन्न करना, तो ये एक ही बात बताई गई। तो बोले कि तुम कितने यज्ञ कर लो, अश्वमेध यज्ञ कर लो। कितने अश्वमेध यज्ञ कर लो? अश्वमेध यज्ञ होता है 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो। और बोल रहे कि तुम ये सब कर लो, और बोल रहे सिर्फ तुम एक बार कृष्ण को प्रणाम कर लो, तुम भगवान के धाम में जाने के लायक बन जाओ, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कृष्ण को प्रणाम हमें बार बार करना चाहिए। तृणादुपि सुनी चैना, कैसा होना चाहिए? तृण से भी अधिक नीचे गिर जाना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। तो होलिका को ये वरदान मिला था, तो होलिका देखो भगवान जी, इसमें एक शब्द आता है मारे के राके के मारे के। तो एक ये जो शब्द है आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि मारे के, सबसे पहले ना मारे के, जो अपन जैसे दो हाथ वाले व्यक्ति हैं, अगर हम दो हाथ वाले उस कृष्ण भक्त को मारना चाहे और भगवान जिसे बचाना चाहे, तो उसे कोई मार सकता है क्या? हमारे पास दो हाथ है, लेकिन भगवान के पास 1000 हाथ है। तो 1000 हाथ वाले के हम संरक्षण में रहेंगे तो सुरक्षित तो रहेंगे ना। कोई मार पाएगा हमें? कोई नहीं मार पाएगा। तो यहाँ पे बता रहे भगवान जिनको, अभी देखिए, जो व्यक्ति दो हाथ वाला व्यक्ति किसी भक्त को मारना चाहे तो भगवान उसको बचा लेंगे। अगर यदि भगवान जिसे बचाना चाहते हैं, तो क्या किसी के मजाल है जो दो हाथ वाला व्यक्ति उसे मार सकता है? अभी यहीं पे उदाहरण देख लीजिए मीराबाई का। मीराबाई के गांव, मीराबाई के ससुराल सभी के सभी लोग उनको मारना चाहा। जहर का तो उदाहरण आता ही है, लेकिन मीराबाई ने भी कम, ऐसा नहीं कि उन्होंने संकट कम झेला है, उन्होंने भी बहुत सारे संकट झेले। उनको भी भूतों की कॉलकोठरी में बंद कर दिया गया था। आज वो महल देखने को मिलता है चित्तौड़ में, जहाँ पे मीराबाई को बंद किया गया था, लेकिन मीराबाई ने कृष्ण का नाम का भजन गाते गाते उस जल को सिर्फ छिड़क दिया महल में। तो जितने भी आत्मा वहाँ पे भटक रही थी राजा महाराजा की, वो सभी के सभी मुक्त हो गए, भगवान के धाम चले गए। तो ये होता है, बोलते कि यदि कोई शुद्ध भक्त के टच भी हो जाता है, यानी कि शुद्ध भक्त को टच हो जाता है, याद पता जा रहा है जो शुद्ध भक्त है, लेकिन शुद्ध भक्त की जो वस्तु से भी जो टच हो जाता है, तो वो भी भगवान के धाम चला जाता है। अभी जैसे कि देखिए, अभी ये मैं कह नहीं रहा मैं शुद्ध हूँ, मैं भी अशुद्ध हूँ। मैं हो सकता है कि हो क्या सकता है, मैं हूँ ही, मैं पापी हूँ और भगवान का नाम भी सही से नहीं ले पाता। लेकिन मैं जो ये उपदेश दे रहा हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि ये आचार्य ने कहा है। यदि बोल रहे हैं, कभी मैं जिसे पढ़ रहा था भागवत के अंदर, तो उसके अंदर यही बता रहे कि जो व्यक्ति आचार्यों के पद चिन्हों पर चलेगा, वही व्यक्ति कृष्ण के धाम में आ पाएगा। बोले ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई साहब आप?
कि आचार्य के पद चिन्हों पर चलेंगे। हम तो अपने हिसाब से भक्ति करेंगे, आचार्य के पद चिन्हों पर कैसे चलेंगे? भक्ति तो जो हमें अच्छा लगेगा वो करना चाहिए ना। बोले कि ये भक्ति नहीं होता है। अपने मन गढ़ंत के हिसाब से भक्ति करोगे, ये भक्ति नहीं मानी जाएगी। भक्ति तो तभी मानी जाएगी जब आचार्यों के पद चिन्हों पे चलोगे। जैसे हमारे सभी आचार्य ने बोला है कि जैसे हमने भी अपने आचार्यों के पद चिन्हों पे चल के भगवान के धाम में प्रवेश किया है। और बोले कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी वही आचार्यों के पद चिन्हों पर चला, मैं भी भगवान के धाम गया हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी उन्हीं आचार्यों के पद चिन्हों पर चलो, ताकि आप भी कृष्ण के धाम में आ पाओगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसीलिए जैसे आचार्य गण कहते हैं, जैसे कृष्ण के भक्त, भक्त कौन से वाले? जो वास्तविक में कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण का गुणगान करते, उन भक्तों का हमें अनुसरण करना है। वो कहे वैसा करना है। ऐसा करने से क्या होगा, हम भी भगवान के धाम में जा पाएंगे। उदाहरण क्या दिया जाता है यहाँ पे? उदाहरण ये दिया जाता है कि जैसे कि चेन होता है, चेन का कड़ी, आप सभी लोगों ने कभी चेन देखा, आपने पहना भी होगा। तो चेन होता है, जैसे एक कड़ी होता है, तो ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ता है तभी तो चेन बनता है। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि हम भी उन गुरुजन आचार्य गण, उन सभी के साथ वो कड़ी के अंदर जुड़ जाएंगे तो हम भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया जाता है। और क्या बताया जाए, जैसे मैंने अभी बताया था प्रेम, अभी मैं प्रेम के बारे में भी थोड़ा बताने वाला था। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ प्रेम के बारे में, क्योंकि प्रहलाद महाराज का भगवान के प्रति जो प्रेम था ना, वह कभी कम नहीं हुआ। चाहे कितना भी संकट दे दे, लेकिन भगवान को एक भक्त कभी नहीं भूलता। जैसे कि अभी हमारे जीवन में थोड़ा सा भी संकट आ जाए तो हम तो माला करना छोड़ दे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अटूट विश्वास नहीं है। अटूट विश्वास नहीं है, इसीलिए तो हम भक्ति करना छोड़ देते हैं। समस्या वही हो रही है। इसीलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले भगवान के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भरोसा नहीं होगा तो भजन नहीं कर पाओगे। अभी जैसे कि मैं अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मुझे अभी मैं किसी का आप में से किसी भी व्यक्ति का मेरा किसी के साथ संबंध अच्छा है, अच्छी दोस्ती है, अच्छी मित्रता है, तो मैं आपसे कल बोल दूंगा कि अरे मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप बोलोगे यार संबंध अच्छा है, तो बोलेगे हाँ चलो ठीक है दे दो। लेकिन किसी का संबंध अच्छा नहीं, व्यवहार ठीक नहीं है, भरोसा नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति पैसा दे पाएगा मुझे? कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि भरोसा ही नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं है। बोले प्रभु जी कहाँ रहते हैं? पता नहीं, बड़ौदा रहते हैं, हम तो देखे भी नहीं कभी, ना तो मोबाइल नंबर है ना कुछ नहीं, अगर पैसा खा लिया तो हम देंगे कैसे? तो ये बताया जा रहा है। तो प्रेम, भरोसा नहीं है, तो भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो भौतिक संसार का हमने उदाहरण दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि कृष्ण पे भरोसा रहना प्रत्येक व्यक्ति का ज़रूरी है। अगर आप मेरे पे भरोसा मत करो, लेकिन कृष्ण पे भरोसा करो। बोले अगर कृष्ण पे भरोसा रखोगे तो भगवान के, कृष्ण पे और भगवान के भक्तों पे। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कृष्ण पे और भगवान के भक्तों पे भरोसा करना? बोले एक बार कृष्ण पे भरोसा करो ना करो, लेकिन कम से कम भगवान के भक्त होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनके ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए व्यक्ति को। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण आपको बोल दे कि तुम कितना भी नाम जप कर लो, कितनी भी माला घुमा दो, मैं तुम्हें अपने धाम में आने नहीं दूंगा, घुसने नहीं दूंगा, मेरे घर के दरवाजे से तुम्हें भगा दूंगा। अभी भगवान ही ऐसा बोल दे तो भाई साहब अभी होगा क्या? हम कितने माला करें, कितना भी हरे कृष्ण जप कर दे, लेकिन वो होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने मना कर दिया। अरे ऐसा भगवान बोल दे तो हम क्या करेंगे? भाई साहब हम तो चारों के चारों नियम का धज्जियां उड़ा देंगे, मांस खाएंगे, बकरे के बकरे घर में मार के खाएंगे, दारू पियेंगे, ठेका खोल देंगे घर के अंदर ही। तो इस प्रकार से ऐसा करने, चारों के चारों नियम तोड़ने के, तो ये एक तरह से देखा जाए क्योंकि भगवान ने मना किया। लेकिन भगवान मना करे तो भगवान को देगा कौन? तो भगवान को देने के लिए क्या कहा गया है? आचार्य, साधुगण। बोले कि अगर साधु के, गुरुजन के ऊपर आपको भरोसा है, गुरुजन आपको स्वीकार कर ले तो भगवान भी आपको स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा था, अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, तो बोल रहे हैं कि कृष्ण का आप कितना भी भजन कर लो, लेकिन कृष्ण मिलने वाले इतने आसानी से नहीं है। क्योंकि कृष्ण के जो कृष्ण नाम है, कृष्ण की जो भक्ति बहुत ही गुह्य है,
बहुत ही गोपनीय है, बहुत ही गहरा है, उसे हर कोई नहीं जान पाता। तो फिर क्या करना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए? तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर लो। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर लिया, वो व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। अभी बोले प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु, अभी कृष्ण को प्रसन्न कर लेंगे, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कैसे करेंगे? बोले कि चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न हम तभी कर पाएंगे जब हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न कर लेता है वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर लेता है, और जो महाप्रभु को प्रसन्न कर लेता है वो कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है, और जो कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है वो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है। तो ये भाव है। तो देखिए प्रेम, अभी हम प्रेम की चर्चा कर रहे थे। अभी देखिए अभी सभी लोगों ने चर्चा किया है, इस भौतिक संसार में सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं। सभी लोग, ऐसा एक व्यक्ति को नहीं कह रहे, जो व्यक्ति प्रेम के बिना व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति अपना पुत्र से प्रेम करना चाहता है, या कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करना चाहता है, या अब जो पुत्री है अपने माता पिता से प्रेम करना चाहता है, भाई बंधु से प्रेम करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है, ये वास्तविक प्रेम है ही नहीं। जिसे आप प्रेम कह रहे वो प्रेम है ही नहीं, ये तो एक धोखा है। बोले कैसे धोखा है? तो बोले यहाँ पे शास्त्रों के द्वारा उदाहरण दिया जाता है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है, और हमारी मृत्यु हो जाती है तो जब ये हॉस्पिटल से हमें घर लाया जाता है, तो घर वाले ये नहीं कहते कि इसको यहीं पे रहने दो। पड़ोसी, परिवारजन, माता पिता, पुत्र, भाई बंधु, पत्नी, यहाँ तक कि जिस संतान को हमने अपने, बोले तो खून का रिश्ता होता है माता और पिता का, वो पुत्र भी ये कहते हैं कि जल्दी से इनको बाहर निकालिए और जल्दी से इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। बोले नहीं करेंगे तो होगा क्या, ये लाश है यहाँ पे क्या करने लगेगी, स्मेल करने लगेगी, बदबू मारने लगेगी। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, बोले क्या पूछ लिया कि बोले ऐसे क्यों जलाने के लिए कह रहे हो, क्योंकि आप तो इसे प्रेम करते हो ना, इसे क्यों जलाने के लिए कह रहे हैं? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मरा थोड़ी है, ये तो इसका शरीर ऐसे रह गया, आत्मा निकल गया, शरीर तो यहीं पे पड़ा है ना। यही इसका नाम है, रमेश नाम है, ये रमेश यहाँ पे पड़ा है, लेकिन नाम भी यहीं पे है, शरीर भी यहीं पे, तो मरा क्या है? कुछ मरा तो है नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि बोल नहीं रहा, उसको तो रखना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे, एक उदाहरण है कि यहाँ पे कह रहे कि ये शरीर यहाँ पे रह गया, लेकिन वास्तविक प्रेम चाहे हम अनजान में कर रहे हो चाहे जानबूझ के कर रहे हैं, तो प्रेम तो वास्तविक में आत्मा को ही कर रहे हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम प्रेम करते हैं शरीर से, हमारा हृदय बोलता है कि हम इस शरीर से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रेम तो आत्मा से होता है। तो जो व्यक्ति मर गया उस व्यक्ति से प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति, उन घर वालों को, उनको सिर्फ आत्मा से प्रेम है, क्योंकि बॉडी तो पंच धातु से बना हुआ है, वो तो यहीं मिल जाएगा, है ना। तो बोल रहे, अभी क्या बोल रहे कि शरीर को जलाओ, लेकिन भगवान के भक्त होते हैं तो कितने कृपालुमय होते, करुणा के सागर होते। आज मैं विचार कर रहा था, क्या विचार कर रहा था कि इस संसार में माता पिता व्यक्ति को निकाल दे घर से। इसमें एक और उदाहरण मेरे को, इससे पहले एक बात एक और कहना चाहता हूँ कि माता पिता का भी स्वार्थ होता है पुत्र के प्रति। क्या स्वार्थ होता है? बोले माता पिता का क्या स्वार्थ हो सकता है प्रभु जी? तो बोले माता पिता का स्वार्थ ये होता है कि जब एक तो माता पिता भी एक पिता से, पुत्र से या पुत्री से बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, लेकिन किस अवस्था तक ये भी देखना पड़ेगा। किस अवस्था तक? कि यदि कोई व्यक्ति छोटा बच्चा होता है, जब तक व्यक्ति कमाने नहीं लगे तब तक माता पिता उसको निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे। क्या प्रेम करेंगे? बोला कि हमारा बेटा अच्छा है, निस्वार्थ भाव। लेकिन जैसे ही बेटा कमाने लगता है उस समय माता और पिता का प्रेम स्वार्थ बन जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हुए हैं, जो व्यक्ति
विवाह करने के बाद पत्नी के साथ रहने लगते और माता पिता को छोड़ देता है और छोड़ देता है, या पिता माता उसको घर से बाहर निकाल देते, कोई भी कारण में हो सकता है, तो बोले उस माता और पिता को तो निस्वार्थ भाव से उसको अपनाना चाहिए, लेकिन अपना क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनका प्रति स्वार्थ जागृत हो गया है। तो बोले कि यहाँ पे तो माता पिता भी स्वार्थी बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है शास्त्रों के हिसाब से कि भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते हैं। क्यों स्वार्थी नहीं होते? क्योंकि बोले तुम काम करो चाहे ना करो, उसे हमें कोई लेना देना नहीं, तुम सिर्फ भगवान का नाम लो। तो बोले भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारे अंतिम समय में वही काम आने वाला है। तो भगवान अभी बोल रहे कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसका शरीर उस घर में पड़ा हुआ है, तो बोले कि जिसे कोई नहीं अपनाते उसे महादेव अपनाते हैं। बोले शिव जी की जय। जो शिव जी ये वैष्णव नाम यथा शंभु, जो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है, वो भगवान के भक्त है तो वो अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? तो बोले जिस लाश को, जो लाश बदबू मारती है, उसे कोई नहीं अपनाता, उसे शिव जी अपना लेते हैं। कैसे अपना लेते हैं? सभी लोग बोलते आते पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चाहे वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है तो उसको शमशान घाट में भगवान शिव भी उसे स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पीछे वाले राम नाम सत्य बोल रहे हैं। क्यों सत्य बोल रहे? उस व्यक्ति के लिए बोल रहे जो मर गया है, और उनके लिए भी ये बोला गया है कि अंतिम समय में भगवान श्री रामचंद्र का, श्री कृष्णचंद्र का नाम ही सत्य है, और कोई दूसरा नाम सत्य नहीं है। तो शिव जी क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, और शिव जी तो देखिए भक्त है, तो भक्त को तो भक्ति ही अच्छा लगेगा ना। जो भक्त नहीं है, जो भक्त है तो दूसरा अभक्त को तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, अगर आप घर में भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो आपके घर में ही देख लीजिए आपके घर वाले को आप अच्छे नहीं लगते हैं। बोले ये तो भक्त बन गई, तिलक करने लग गई, कंठी माला पहनने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अभक्त है और आप भक्त हो। आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप विचार करोगे कि मैं तो भक्त हूँ, लेकिन मेरे परिवारजन कब भक्त होंगे। ये होता है ना, माइंड में विचार आता है दिमाग के अंदर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो बोले जिसे कोई नहीं अपनाता उसे भगवान शिव अपनाते हैं। बोले कि कोई बात नहीं, इस व्यक्ति ने क्या मंदिर तो जाता होगा, कभी कभी गया होगा भविष्य में, और नहीं गया होगा तो सिर्फ कभी मंदिर के सामने निकला होगा, तब भी कोई बात नहीं, ये तो भक्त ही है। तो बोल रहे हैं कि शिव जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप आइए। उसको शमशान घाट में ले जाया जाता है। शमशान घाट भी देखा जाए तो देखा अपवित्र है, लेकिन शिव जी तो भगवान के परम भक्त हैं, तो शिव जी को वहाँ पे क्यों रहना है? इसका क्या कारण है पीछे का कि शिव जी शमशान घाट में रहते हैं और भस्म लगाते हैं। डेड बॉडी जो ताज़ा ताज़ा, आज भी उज्जैन में महाकाल जाएंगे तो जो व्यक्ति को, ताज़ा व्यक्ति को जलाया जाता है, उसकी राख से शिव जी स्नान करते हैं, मंगला आरती करते हैं, उनका मंगला आरती होता है। देखिए अभी यहाँ पे तो अगर हम तो किसी हड्डी को भी छू ले तो भाई सब अपवित्र हो जाते, लेकिन शिव जी तो साक्षात उस बॉडी के जो पाउडर होता है, जो हड्डी का पाउडर होता है, उस हड्डी से वो स्नान करते हैं। लेकिन शिव जी फिर भी सतोगुण के हैं, सतोगुण में रहते हैं, कभी अपवित्र नहीं होते क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं। अभी शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आप सभी लोगों ने सुना है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है, भगवान शिव का ही नाम है, और उनको कहा जाता है कि आशुतोष का अर्थ होता है, मतलब होता है जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो जल्दी प्रसन्न हो जाए इसलिए उनका नाम आशुतोष रखा है। और आगे बताया जाता है कि आशुतोष उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहीं से फूल लाने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में गए, आप गुलाब के 10 रुपए के गुलाब के फूल लेके आ गए, अगरबत्ती लेके आ गए, दिया कर दिया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो बोले क्या करना चाहिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए? तो अपना देसी भाषा में कहवे जटे रोड़ी वेवे नहीं, रोड़ी तो रोड़ी जटे वेवे मतलब खाद जो रोड़ी वे ने अपने के गाय का पोटा वगैरह ना करता, अपना रोड़ी च कहवे। तो जड़ी रोड़ी में देखोगा था कटे भी रोड़ी वेगा तो वड़ी जगह एक नाली वेगा, तो वटे हमेशा एक आंकड़ा को
रहेगा आंकड़ों में ना, अपना आंकड़े ज कहेवाय आप हिंदी में और कहीं के वो खबर नहीं। तो क्या आंकड़ा को जो फूल वे वो तोड़ी शिव जी का ऊपर चढ़ाई दो। और कई वे एक और कई बता रहा कि धतुरो कहवे धतुरो तीखो तीखो जो तीखा सुई तरह का रहे कि वो धतुरो भी चढ़े ना को तो भी शिव जी प्रसन्न भी जावे। तो क्या शिव जी प्रसन्न भी जाए, तो शिव जी प्रसन्न भी जाए तो वना व्यक्ति ने शिव जी से कई मांगनो चाहे। अब अणु थोड़ा दिन पहली एक उपवास चाली रहा था, कैसा कहीं के लगाए अधिकतर राखे वो उपवास हो पति वाते रखे कि हाँ मैंने पति मले, लेकिन था का काम तो ऐसा है भजन तो था करो को नहीं तो थाने दारो कट्टू मिलेगा, हो तो मिलेगा है को नहीं। का भजन करावाते भगवान शिव जी ने प्रसन्न करावाते, पहले भगवान ने शिव ने तो प्रसन्न करना पड़ेगा, तो भगवान ने प्रसन्न करवाते क्या करना पड़ेगा, शिव जी ने प्रसन्न करना को, लेकिन पति मांगो, लेकिन कशो प्रति मांगो, कृष्ण भक्त मांगो कि कृष्ण भक्त को जब मांगंडिस आसान विवाह वे जावे तो माँ को जीवन सफल भी जा। का कृष्ण भक्त थी विवाह करवाते किरा कि का कि इसमें यू कहवे कि जो व्यक्ति विवाह करे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि उस व्यक्ति भक्ति कर रहा है और अभक्त से विवाह कर रहा है तो मान लीजिए वो व्यक्ति किसका संग कर रहा है, संग मानो शेर का संग कर रहा है। अभी शेर के सामने हम जाएंगे तो शेर ऐसे थोड़ी कि भाई सब आरती लेके आ जाएगा, अगरबत्ती लेके आ जाएगा, बोले किसका आरती उतारते ये भक्त आया है, ऐसा करने वाले कभी नहीं होने वाला। शेर तो भूखे भेड़ियों की तरह उस पर लपट कर खा जाएगा, वो ये नहीं समझ जाएगा। जैसे हम जब सामने जाएंगे तो शेर दादा क्या कहने लगेंगे, महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मण वैष्णवे, तो महाप्रसाद को स्वीकार कर लेगा, महाप्रसाद यानी कि भोजन से स्वीकार कर लेगा तो खा जाएगा। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वास्तव में शिव जी से प्रसन्न करने के बाद शिव जी की पूजा करने के बाद व्यक्ति को क्या मांगना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करे या कृष्ण भक्त हमें कृष्ण का भक्त हो ऐसा पति मिले, ऐसा मांगना चाहिए। ऐसा क्यों मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसा मांगने से आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी पति की भक्ति बढ़ेगी, और जिनका विवाह हो चुका है उन व्यक्ति को भी शिव जी की पूजा करना ही चाहिए, और ताकि वो क्या है कि कृष्ण की भक्ति प्रदान कर सके। कृष्ण की भक्ति वही दे सकता है जो कृष्ण जिनके पास है, जो कृष्ण की भक्ति जिसके पास है, कृष्ण जिसके पास है वही कृष्ण को दे सकता है, अन्यथा कोई दे नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी तो ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी को मार्केट के अंदर या निम्बाड़ा, चित्तौड़, नीमच, मंदसौर इस मार्केट में किसी को कृष्ण भक्ति का बाजार या दुकान दिखाई दे, जितना भी महंगा मिले उसको वो ले लेना चाहिए। लेकिन कहाँ मिलेगी ऐसी दुकान, का हो तो मुझे भी बताना था कि मैं भी आऊँ और सभी भक्तों को लेके आऊँ, आपकी जान में कोई हो, जान पहचान में हो तो। लेकिन होने वाला तो है नहीं, सही है ना, तो ये होने वाला तो है नहीं क्योंकि मार्केट में मिलने वाली नहीं है भक्ति। तो बोले भक्ति मिलेगी कहाँ, बोले भक्तों का संग करने से। जो व्यक्ति भक्तों का संग करता है उसी को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से बताया जाता है भगवान की भक्तों की। और क्या बताया जा रहा था, प्रेम के बारे में, सॉरी, प्रेम कौन करता है, इस शरीर से कोई प्रेम नहीं करता, कोई भी प्रेम नहीं करता इस शरीर से। जो लोग प्रेम करते हैं वो स्वार्थी होता है, स्वार्थ का होता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, परिवारजन वाले भी स्वार्थी है। जब तक हम कमा रहे हैं तब तक परिवार वाले हमें रखेंगे, बाकी जब तक नहीं कमा रहे हैं हमें घर से बाहर निकाल देंगे। क्या बोलेंगे, भाई साहब फ्री का टुकड़ा तोड़ी रो, जावे नहीं पड़ो बाहर काम करनी, ऐसा नहीं कहेगा। तो इस प्रकार से यह कहा जा रहा है कि सभी के सभी लोग स्वार्थी, लेकिन भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते हैं। प्रहलाद महाराज स्वार्थी नहीं थे, प्रहलाद महाराज निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन किया, और निस्वार्थ से भजन किया तो कितना भी संकट आया, कितने भी लोग मारना चाहे, कितना भी दुख दिया, लेकिन भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं उठा, और भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं उठा और बढ़ता गया भरोसा। यदि देखिए अभी आपको पता, अभी आपको आपके घर वाले बड़े बोल रहे हैं कि ले बेटा दूध पी ले, दूध पी ले, और उस दूध के अंदर विष डाला है, जहर डाला है, और जहर डाला तो आपको पता चल जाए कि इसके अंदर जहर है, तो आप क्या करोगे, पियोगे?
लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, लेकिन भक्त को क्या होता है कि चलो ठीक है पता नहीं है, चल अनजाने में भी पी लिया, और पीने के बाद आपके घर वाले बोल दिए कि इस गिलास के अंदर जो दूध था उस दूध के अंदर जहर मिला हुआ था, और आप कृष्ण के भक्त हो और भगवान ने आपको बचा लिया, तो आपका इस पे विश्वास बढ़ेगा या घट जाएगा? बढ़ ही जाएगा ना। तो प्रहलाद महाराज को क्या हुआ, जितनी बार भी उनको मारना चाहा, लेकिन प्रहलाद महाराज का विश्वास टूटा नहीं भगवान के प्रति, और टूटा नहीं तो विश्वास बढ़ता ही गया। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त को भगवान के भक्तों पर और भगवान पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। जो लोग भगवान पे भरोसा करते हैं लेकिन भक्त पे भरोसा नहीं करते हैं, उन लोगों का क्या होगा? जो लोग भक्त पे भरोसा नहीं करता, मानो इसको इसके समान बताया जाता है जैसे कि समुद्र के अंदर नाव चलाना। जो नाव चलाता है उसको पता होता है कि नाव किस दिशा में ले जाना है, और हमें बोलेंगे हमें तो साधु पे भरोसा नहीं है, भक्तों पे भरोसा नहीं है, हम तो अकेले ही भक्ति कर लेंगे, तो उस व्यक्ति को कैसे समान बताया जाता है? बोले भटकती आत्मा, इस प्रकार से बताया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है किसी न किसी आचार्य, किसी न किसी वैष्णव, किसी न किसी गुरुजन का हमें संग लेना चाहिए, उनको अपना गुरु बनाना चाहिए, ताकि क्या हो कि उनके मार्गदर्शन में हम भक्ति कर पाए। देखिए भक्ति करेंगे, भगवत धाम जाएंगे, तो ऐसा नहीं कहेंगे आपको आप क्या करके बोझ, अब हम बोलेंगे हमें भगवत धाम में प्रवेश करना, भगवान के धाम में जाना है, तो बोले भाई साहब तुमने ऐसा क्या कार्य किया है जिससे तुम भगवान के धाम में आ जाओ? बोले मैंने 16 माला किया। बोले 16 माला कैसे किया? देखिए रील चलाते चलाते किया, इंस्टाग्राम की रील चलाई, यूट्यूब की रील चलाई, व्हाट्सएप में चलाया। तो बोले तो भाई साहब तुमने 16 माला ऐसा किया, तो चलो क्या आपको धाम में ले जाएंगे? बोले अच्छे से करके। तो बोले चलो ठीक है 16 माला किया, 16 माला किया, चलो ठीक है कुछ ना, चलो और बताइए और क्या किया? तो बताया मैंने उपवास किया है। बोले उपवास किया? उपवास के दिन तो भाई साहब साबूदाना खाया, हलवा खाया, फ्रूट खाया। भाई साहब जितना तुम नॉर्मल दिन में नहीं खाते, जितना तो आप वो एकादशी के दिन खा लेते हो। तो बोले चलो ठीक है और क्या किया? बोले मैंने धाम यात्रा किया। बोले कौन सी धाम यात्रा? बोले वृंदावन गया, जगन्नाथपुरी गया, द्वारिका गया, बद्रीनाथ गया। और बोले तुम वहाँ पे गए तो हो, लेकिन वहाँ पे क्या किया आपने? इधर उधर के गप्पे मारे, वृंदावन में जाके पानी पूरी खाया, और क्या किया? भक्तों की निंदा की तुमने वहाँ पे जाके। पाप तो कम, पुण्य तो कम किया, लेकिन पाप बहुत ज़्यादा किए, तो आपको कैसे अपने धाम में ले? तो बोले फिर क्या किया? बोले यदि आपने ये बोल दिया कि मैंने गुरुजन आचार्य के पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुसरण किया है, तो बोले कि बस हो गया, अब जाइए भगवान के धाम। बाकी परीक्षा तो आपकी भी ली जाएगी वहाँ पे भी, इसीलिए तैयारी अभी से कर लीजिए आप। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी यही तैयारी करेंगे। आगे की कक्षा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। किसी को